अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बहुत ही आसान से और बहुत ही खस्ता सी रेवड़ियाँ बनाने का तरीका सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने आधा किलो गुड़ ले लिया। आपने खालिस गुड़ देख के लेना है, कोई अच्छी सी क्वालिटी का, ताकि आपकी जो रेवड़ियाँ हैं वो भी मज़ेदार सी बने, उसका भी जायका अच्छा सा है। इसमें मैंने आधा किलो में 1 कप पानी ऐड कर दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स करके हिला देंगे ताकि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से जल्दी से मेल्ट हो जाए और इसका अच्छा सा शीरा बन जाए। अगर इसके ऊपर मिट्टी वगैरह लगी हो तो आप इसको किसी कपड़े से साफ़ करके फिर थोड़ा सा पीस लीजिए ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। इसके छोटे पीस होते हैं तो फिर जल्दी मेल्ट हो जाता है ये, इसीलिए मैंने भी इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए ताकि हमारा जो गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और हमारी रेवड़ियाँ जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गुड़ जो है वो मेल्ट होने लग गया है। इसको थोड़ी देर पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे हमारा गुड़ 50% मेल्ट हो गया। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड करूँगी। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया और 1/4 टेबलस्पून इसमें मैंने छोटी इलायची, हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दिया। पाउडर हरी इलायची का हमने खुशबू के लिए ऐड किया है, इससे बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, हमारी रेवड़ियाँ बहुत मज़ेदार लगती हैं, इससे इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हिला देंगे ताकि हमारी चीनी भी है मेल्ट हो जाए और हमारा गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हमने इसको साइडों से भी उतारते रहना है क्योंकि हमारा जो गुड़ है, गुड़ आपको पता है मीठा होता है, तो मीठा बहुत जल्दी जलने लग जाता है, तो इसलिए हम इसको साथ साथ साइडों से भी साफ़ करते रहेंगे। इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि हमारा गुड़ जल्दी उसकी गुठलियाँ सी मेल्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल ले लिए थे 1 कटोरी। 1 कटोरी तकरीबन 1 पाव बनता है। इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। इनमें काफ़ी मरतबा कचरा वगैरह भी होता है, तो आप इनको साफ़ करके हल्की सी आंच पर इनको थोड़ा सा भून लें। भून के थोड़े खस्ता हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको पहले भून लिया है। जब मुझे दोबारा इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इनको मैं लगाऊंगी, तो फिर एक मतलब मैं इनके नीचे हल्की सी आंच जला के फिर इनको रेवड़ियों के साथ मैं मिक्स करूँगी। अब यहाँ पे हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे थोड़ा सा, ताकि हमारे जो तेल हैं वो खस्ता से हो जाए और उनके जो खुशबू है प्यारी सी आने लग जाए। तिल आपको पता है बहुत ही मज़ेदार लगते हैं जब रेवड़ियों के ऊपर लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गुड़ काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया। थोड़ा सा और पकने देंगे इसे ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसको भी हमने बहुत ज़्यादा पकाना है, सिर्फ इसे हमने मेल्ट ही नहीं करना है, इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना है। अभी यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था जिसके अंदर मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया ताकि हमारा जो गुड़ का पेस्ट है वो फिर चिपकेगा नहीं इसके साथ। हम अपने गुड़ के शीरे को हिलाते जाएंगे। इसकी जो छोटी छोटी सी गुठलियाँ भी हैं गुड़ की, वो भी बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे पका पका कर। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा गुड़ सारा मेल्ट हो गया है। इसके साथ साथ आपने चेक करते रहना है कि जब 2 से 3 तारे बनने लग जाए तब तक आपने इसे पकाना है। हमारा गुड़ जैसे जैसे पकता जाएगा झाग बनती जाएगी इसकी, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी कि झाग क्यों बनने लगी, ऐसा ही होता है। तो आपने इसको अच्छे से पकाना, जब तक 3 से 4 तारे ना बने इसकी, आपने इसको पकाते रहना, फिर ही हमारी जो है रेवड़ियाँ वो मज़ेदार बनेंगी। साइडों से आपको मैं फिर कह रही हूँ कि साइडों से आपने साफ़ करते रहना है। अगर साइडों पे आपका ज़्यादा देर तक लगा रहेगा तो वो फिर जल जाएगा और उसका फिर टेस्ट इसके अंदर आएगा, तो हमारी रेवड़ियों का टेस्ट भी फिर मज़ेदार नहीं लगता। इसको हम हिलाते रहेंगे साथ साथ और पकाते भी रहेंगे। हल्की आंच पर ही हमने इसको पकाना है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाएंगे ये जल जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अजीब सा हो जाता है, इसलिए हम इसको मीठा है तो हम इसको हल्की आंच पर ही पकाएंगे। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों की तो आपको पता है मूंगफली और जो रेवड़ियाँ होती हैं वो तो सर्दियों की सौगात होती हैं, तो आप भी ये इस मर्तबा घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। हमारी तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खस्ता सी बनी थी। यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अभी इसकी तारें बनना स्टार्ट नहीं हुई। 1 तार का अभी ये बना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी 1 तार बनने लग गई है। अभी हम इसको और पकाएंगे जब तक हमारा शीरा गाढ़ा नहीं हो जाएगा ना,
तब तक हमने इसको पकाते रहना है। 15 से 20 मिनट हमने इसको पकाना होता है हल्की आंच पर। आप भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को बना के दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे कोई कमेंट करके बताता है कि हमने आपकी रेसिपी ट्राई की, मुझे बहुत खुशी होती है तब। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमारा गुड़ उबल रहा है वैसे वैसे इसमें झाग ज़्यादा बनती जा रही है, तो इसका कोई मसला नहीं होता, ये बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी खुद ही। इसको हमने ज़्यादा देर तक पकाना है क्योंकि हमें 3 से 4 तारों का शीरा चाहिए, इसलिए हम इसको जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता हम इसको पकाते रहेंगे। सर्दियों की जो सौगात होती है ऐसी मीठी चीज़, या कोई भी मूंगफली के साथ भी आप रेवड़ियाँ खा सकते हैं, या वैसे भी बहुत बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो बच्चों को ज़रूर बना के दें। घर की साफ़ सुथरी सी चीज़ें होती हैं, घर पे ज़रूर ट्राई करें ऐसी रेसिपीज़। बहुत साफ़ सुथरी सी ऐसी रेसिपीज़ घर पे बनाई जा सकती हैं बाहर के मुकाबले में, तो आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको साइडों से भी उतारती रहूँगी कि मेरा जो शीरा है वो ना जले और हमारा ना ही जायका ख़राब हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ का जो शीरा है वो काफ़ी हद तक उबल रहा है। इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको फिर चेक करवाऊँगी कि कितना गाढ़ा हो गया। फिर इसको हम इसमें पानी में नॉर्मल टेम्परेचर पानी में भी डाल के चेक करेंगे कि हमारा शीरा गाढ़ा हो रहा है या नहीं। इसमें आपके पास यही मेहनत है कि एक मतलब आपने इसका शीरा अच्छा सा बनाना है, फिर इसकी आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी रेवड़ियाँ बनाने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना उबल रहा है, इसी तरह हम इसको उबलने देंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं इसे पकाना। बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हल्की आंच पर ही पकाना है, तभी हमारा शीरा जो है वो बेस्ट बनेगा। अब मैं इसको आपको पानी में डाल के चेक करवाऊँगी। नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, इसमें मैंने 1 से 2 कतरे इस शीरे के डाले हैं और मैंने आपको दिखाया अभी ये जमना शुरू नहीं हुआ। जब हम पानी में डालेंगे और जमना शुरू हो जाएगा तब तक हमने इसको पकाना है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे, मैं साइडों से भी साफ़ कर रही हूँ। अब फिर मैं इसको आपको पानी में डाल के चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इसकी एक गुठली सी बनने लग गई है, ये जम गया पानी में जाते ही। अब हम इसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा वो जो पैन ग्रीस किया था उसमें डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसको इसी तरह मिक्स करते जाएंगे, चारों साइडों से ऊपर को इसको हिला 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 कर मिक्स करेंगे। चारों साइडों से आपने इसको ऊपर उठा उठा के ऊपर से रखना है, ऊपर से ऊपर इसको करते जाना है, मिक्स करते जाना है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा जो रेवड़ियों का जो होगा पेस्ट सा ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी रेवड़ियाँ अच्छी सी खस्ता सी बने। जितना हम ज़्यादा इसे मिक्स करेंगे इसी तरह उतना ही ज़्यादा हमारी रेवड़ियाँ मज़े की बनेंगी, इसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा इस तरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं चारों साइडों से उठा उठा के इसको ऊपर कर रही हूँ, तो इसी तरह हमने इसको मिक्स करना है। ये ज़्यादा गर्म होता है तो हाथ नहीं अभी से लग सकता है, इसलिए जब तक हमारा हाथ लगने के लिए ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम इसे चम्मच से करेंगे। उसके बाद हम इसका खींच खींच कर हाथों से ही इसकी रेवड़ियाँ बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको जितना मिक्स करेंगे उतना ही आप देखते जाएंगे कि हमारा कलर काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। इसको ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना क्योंकि अगर हमारा ज़्यादा ठंडा हो गया ये पेस्ट तो फिर हमारी रेवड़ियाँ जो हैं वो नहीं बनेंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना। तो इसलिए हम बस इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ही ज़्यादा गर्म हो, बस इतना सा गर्म हो कि हमारे हाथ पे रखा जा सके। जब तक ये थोड़ा ठंडा नहीं होता हम इसको चम्मच की या किसी स्पैचुला की मदद से हिलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए और इसको अच्छे से इसका रेवड़ियाँ भी मज़ेदार सी खस्ता सी बने। जितना हम इसको हिलाएंगे उतनी ही मज़ेदार बनेंगी हमारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना हम इसको मिक्स कर रहे हैं इसका कलर वाइट वाइट होता जा रहा है।
अब मैं इसको चेक कर लेती हूँ ताकि हमारे हाथ लग सके। अब ये थोड़ा गर्म है, मैं इसको और चम्मच की मदद से हिलाती जाऊँगी और इसको ऊपर ऊपर खींच खींच के मिक्स करूँगी। कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, इसकी लुक मुझे तो बहुत प्यारी लग रही थी। अब हम इसको हाथों की मदद से खींच खींच के लंबा बनाएंगे। जैसे जैसे हम इसको लंबा करेंगे वैसे ही हमारी रेवड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा खस्ता और ज़्यादा मज़ेदार बनेंगी। इसी तरह आपने भी हाथों की मदद से इसको खींच खींच के लंबा बनाना है। जैसे हमारी कैंडीज़ बनती हैं वैसे ही सेम इसका भी प्रोसेस होता है। इसको खींच खींच के हाथों से लंबा करेंगे। अब हमने जितनी मोटी रेवड़ियाँ रखनी है बस उतने ही मोटे साइज़ का इसका एक लंबा सा रस्सी की टाइप धागा सा बना लेंगे लंबा सा, ताकि फिर हम उसको ठंडा करके उसकी तोड़ तोड़ के रेवड़ियों की शेप में उसको काट सकें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हाथों की मदद से लंबा लंबा बारीक सा, ज़्यादा मोटा भी नहीं आपने बनाना और ज़्यादा बारीक भी नहीं बनाना। ये देखें मैंने ऐसे कि इसकी रस्सी सी बना ली है लंबी सी एक जैसी हर जगह से। अब इसको मैंने ठंडा कर लिया था। अब मैं इसको हाथों की मदद से जितना भी आप साइज़ चाहें तोड़ के बना सकते हैं। मैंने मिक्स ही साइज़ बनाया था, मैंने कोई एक सेम साइज़ नहीं बनाया, बस मैंने हाथों की मदद से तोड़ के इसको बना लिया। अब जो मैंने यहाँ पे फ्राई किए थे, अपने तिल भुने थे, उसमें मैंने हल्की सी आंच पर इनको गरम करके उसके अंदर मैंने अपनी थोड़ी थोड़ी करके रेवड़ियाँ ऐड करना शुरू कर दी और इनको अब हम तिल चिपका लेंगे। यहाँ पे आपने हल्की आंच रखनी है। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो हमारी जो रेवड़ियाँ वो जो गुड़ के पीसेज हैं वो जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो सारे पिघल जाएंगे, तो हमारी रेवड़ियाँ जो सारी हैं वो चिपक जाएंगी एक साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो सारी रेवड़ियाँ उनको तिल कितने अच्छे से चिपक गए उनके साथ। ज़्यादा देर तक आपने इसको नहीं पकाना है, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि हल्की आंच पर इसको पकाना है थोड़ी ही देर के लिए। यहाँ पे अगर आप इनकी शेप देना चाहें तो इनको आप चम्मच की मदद से दबाकर इसको गोल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी ऐसी भी शेप रख सकते हैं। ये हमारी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार रेवड़ियाँ बनी हैं। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।